एक चीज़ और जहन में आती है जो लोगों में एक कॉमन सी बात है कि बॉडी बनाने के लिए एक अच्छी आपकी डाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है या फिर आपका वर्कआउट। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यार वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, डाइट का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आप अच्छी डाइट से अपनी बॉडी अच्छी कर सकते हैं। एक मस्कुलर बॉडी तो नहीं होगी बहरहाल, लेकिन बॉडी अपनी फिटनेस अच्छी कर सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, किसी एक को कंप्लीट जो है आप क्रेडिट नहीं दे सकते कि यार सही। 100% वर्कआउट कर लो या सिर्फ डाइट कर लो, कुछ मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये कॉम्बिनेशन है डाइट एंड वर्कआउट का, सही। ये लाइफ स्टाइल है कम्प्लीटली, हम्म। दोबारा यही कहूँगा। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि देखें, आप अगर आपका न्यूट्रिशन बेहतर नहीं है ना, आप वर्कआउट जो कर रहे हैं, आप वर्कआउट से आपकी बॉडी नहीं बनेगी। वर्कआउट क्या है? बेसिकली आप कह लें कि आपका 20% है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में। वो अच्छा। क्यों? क्योंकि आप जिम के अंदर जाके सिर्फ अपने मसल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। आपने जस्ट अपने मसल्स को ब्रेक डाउन किया कि भाई एक्सरसाइज की, आपके मसल्स सारे ब्रेक डाउन हुए, दैट्स इट, आप घर आ गए। ये करने जाते हैं आप जिम में, आप बॉडी हम्म। बनाने नहीं जा रहे। आपकी बॉडी बनेगी, वो जिम से बाहर बनेगी, वो जब आप सोएंगे तब बनेगी, किचन में बनेगी, जब आप अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, आपकी अच्छी डाइट होगी, तब आपकी बॉडी बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वर्कआउट कर लिया बस अब बॉडी बन रही है, या सिर्फ आप डाइट करें। सिर्फ डाइट करेंगे, वर्कआउट नहीं कर रहे आप, आपकी मूवमेंट नहीं है, आप मसल्स को आप अपने मूव नहीं कर रहे, आप वर्किंग नहीं ले रहे मसल से, तो मसल फाइबर जब ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो वो ग्रो कैसे करें मतलब आपका मसल्स को? ये है या कि डाइट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी वर्कआउट से, लेकिन हाँ, एक दूसरे नहीं, के मैं बिना। किसी एक को नहीं कह हम्म। सकता 100% कि यार ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि यार कोई कहे कि इन्होंने कहा था डाइट इंपॉर्टेंट है, मैं वर्कआउट तो नहीं कर रहा, मैं डाइट करता हूँ, अच्छी डाइट करता हूँ और बस मैं रहता, तो ये नहीं है। मतलब मूवमेंट दोनों का जरूरी है। आपका साथ होना ये ज़रूरी है। बिल्कुल, मूवमेंट और डाइट, अच्छा, ये कुछ दोनों लोग जो जरूरी है। होते हैं वो वेट लिफ्टिंग से थोड़ा भागते हैं, डरते हैं, या फिर उनके पास टाइम नहीं होता है, वो टाइम निकाल नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के लिए जिनके पास बहुत टाइम कम होता है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? क्या अपने घर पे रहते हुए वो बेसिक और नेचुरल चीज़ों से अपनी बॉडी को बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, वेट लिफ्टिंग को हमें समझना पड़ेगा। पहली चीज़, वेट हम्म। लिफ्टिंग की तरफ आता हूँ। वेट लिफ्टिंग को हमें समझना पड़ेगा, वेट लिफ्टिंग है क्या? वेट लिफ्टिंग को लोग समझते हैं कि यार बॉडी बिल्डर बनना है तो वेट लिफ्टिंग करनी है। ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। असल में है क्या, वेट लिफ्टिंग सिर्फ आपके मसल से वर्क लेना है। अल्लाह हम्म। ने कुदरती हमारे मसल ऐसे बनाए कि अगर आप उनसे काम लोगे, उनसे मेहनत लोगे, वर्किंग लोगे, तो वो बाकी रहेंगे। अगर आपने उनसे वर्किंग लेना छोड़ दी, आप उनसे बिल्कुल भी वर्किंग नहीं ले रहे, आपने मसल से जो है ना काम नहीं ले रहे, आप अपने मसल्स को आपने बिल्कुल ढीला छोड़ा हुआ है, आप रिलैक्स बैठे हुए हैं, टाइम के साथ एक 30 के बाद आपका 1% 2% मसल मास लूज होना शुरू हो जाता है। 40 के बाद फिर मजीद बढ़ गया, 50 के बाद आपने देखा होगा जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, जो भी हम्म। ज़्यादा एजेड लोग होते हैं, वो आपको ज़्यादातर स्किनी मिलेंगे, ऐसा ही है। बिल्कुल सही। पतले होते हैं। आप देखें, लेडीज़ में देख लें, जेंट्स में, बिल्कुल आपको ऐसे मिलेंगे, बिल्कुल स्किनी, सुपर स्किनी। वो क्यों है? मसल मास नहीं है। और मूवमेंट में क्यों मसला हो रहा है? वो लोगों से चला नहीं जा रहा, वो स्टिक ले रहे हैं, वो सहारे ले रहे हैं, क्यों? मसल मास नहीं है, इसलिए वो मूव नहीं कर सकते। वीकनेस है भाई, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, मसल मास नहीं है। मसल मास आपकी मूवमेंट के लिए ज़रूरी है। अगर आपने मूव करना है ना, तो आपके लिए उसको मसल ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा मसल है, मसल इज़ फॉर लॉन्जिविटी, तो आप उतना हेल्दी लाइफ स्टाइल, उतना हेल्दी आप रह सकते हैं, हम्म। उतने टाइम तक। ये मसल बहुत मैटर करता है।